क्वेश्चन नंबर 1 है DOS का पूर्ण रूप क्या है? डॉस की फुल फॉर्म है ऑप्शन सी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 है मॉनिटर पर आने वाली प्रारंभिक स्क्रीन को कहा जाता है? मॉनिटर पर आने वाली प्रारंभिक स्क्रीन को कहा जाता है ऑप्शन डी डेस्कटॉप। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न से कौन किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए एक शॉर्टकट का कार्य करती है? ये करती है आइकन। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी फाइल तथा फोल्डर को डिलीट करने पर वह कहाँ चला जाता है? किसी फाइल तथा फोल्डर को डिलीट करने पर वह चला जाता है रिसाइकिल बिन में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है टास्क बार के दाएं छोर को कहा जाता है? टास्क बार के दाएं छोर को कहा जाता है ऑप्शन ए नोटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है वर्तमान यूजर का सत्र समाप्त करने के लिए निम्न से किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? वर्तमान यूजर का सत्र समाप्त करने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है? ये किया जाता है लॉग ऑफ का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विंडोज़ 10 में कितने स्टार्ट मेन्यू होते हैं? विंडोज़ 10 में कितने स्टार्ट मेन्यू होते हैं? ये होते हैं ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो में दिखाई जा रही सामग्री को पूरा देखने का प्रयोग किया जाता है? विंडो में दिखाई जा रही सामग्री को पूरा देखने का प्रयोग किया जाता है स्क्रॉल बार में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विकल्पों की एक सूची होती है जिसमें से कोई विकल्प का चयन किया जाता है? विकल्पों की एक सूची होती है जिसमें से कोई विकल्प का चयन किया जाता है, यह किया जाता है मेन्यू बार का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है किसमें कई सारे बटन होते हैं जिनके द्वारा कोई विशेष कार्य संपन्न किया जाता है? यह होते हैं टूल बार में। नेक्स्ट है एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में कौन से गुण होते हैं? एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में कौन से गुण होते हैं? ये होते हैं मेल मर्ज, OLE, GUI इंटरफेस, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है MS वर्ड को प्रारंभ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? MS वर्ड को प्रारंभ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है स्टार्ट मेन्यू का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वर्तमान में खुले दस्तावेज का नाम होता है? वर्तमान में खुले दस्तावेज का नाम होता है टाइटल बार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किस कमांड का प्रयोग नए दस्तावेज को खोलने या बनाने के लिए किया जाता है? किस कमांड का प्रयोग नए दस्तावेज को खोलने या बनाने के लिए किया जाता है? यह किया जाता है न्यू का। नेक्स्ट है किसके प्रयोग से वर्ड डॉक्यूमेंट से तुरंत बाहर आया जा सकता है? किसके प्रयोग से वर्ड डॉक्यूमेंट से तुरंत बाहर आया जा सकता है? आया जा सकता है एग्जिट वर्ड के, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है MS वर्ड में हेल्प बटन को खोलने के लिए किस कुंजी को दबाते हैं? MS वर्ड में हेल्प बटन को खोलने के लिए दबाते हैं F1 कुंजी का प्रयोग। नेक्स्ट है सेव या सेव एज करने के लिए हम निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? सेव या सेव एज करने के लिए हम प्रयोग करते हैं Ctrl+S का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किस कमांड का प्रयोग कर हम फाइल को अन्य किसी नाम से भी सेव कर सकते हैं? किस कमांड का प्रयोग कर हम किसी फाइल को अन्य किसी नाम से भी सेव कर सकते हैं? कर सकते हैं सेव एज के नाम से। नेक्स्ट है मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज आदि सेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज आदि सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है पेज सेटअप का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में टैब्स होते हैं? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में टैब होते हैं 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए संयोग कुंजी को दबाते हैं? न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस संयोग कुंजी को दबाते हैं? ये दबाते हैं Ctrl+N का। नेक्स्ट है
मेन्यू से हम हेडर एवं फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। मेन्यू से हम हेडर एवं फुटर इंसर्ट कर सकते हैं व्यू के द्वारा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, एमएस वर्ड में नया पृष्ठ प्रारंभ करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में नया पृष्ठ प्रारंभ करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है कंट्रोल प्लस एंटर की का। नेक्स्ट है, फाइल को सेव करने के लिए मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। फाइल को सेव करने के लिए किस मेन्यू का यूज़ किया जाता है? यह किया जाता है ऑप्शन सी, फाइल का। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी भी कैरेक्टर को हटाने या डिलीट कुंजी का प्रयोग होता है। किसी भी कैरेक्टर को हटाने के लिए प्रयोग होता है बैक स्पेस का। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए निम्न से किसका प्रयोग होता है? किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए यूज होता है कंट्रोल प्लस एक्स का। नेक्स्ट है, किसी टेक्स्ट का अलाइनमेंट कितने प्रकार से किया जा सकता है? किसी टेक्स्ट का अलाइनमेंट किया जा सकता है 4 प्रकार से। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा अलाइनमेंट मोड डॉक्यूमेंट को दोनों ओर से अलाइन कर देता है? कौन सा अलाइनमेंट मोड डॉक्यूमेंट को दोनों ओर से अलाइन कर देता है? यह कर देता है ऑप्शन सी, जस्टिफाई। नेक्स्ट है, किसी पैराग्राफ की सभी पंक्तियों को थोड़ा दाईं ओर हटाकर मार्जिन सेलेक्ट करने की विधि को कहा जाता है। किसी पैराग्राफ की सभी पंक्तियों को थोड़ा दाईं ओर हटाकर मार्जिन सेट करने की विधि को कहा जाता है पैराग्राफ इंडेंटेशन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसका प्रयोग करने पर पहले शब्द का पहला कैरेक्टर कैपिटलाइज हो जाता है? किसका प्रयोग करने पर पहले शब्द का पहला कैरेक्टर कैपिटलाइज हो जाता है? ये हो जाता है मेंटेनेंस केस का। नेक्स्ट है, प्रत्येक स्प्रेडशीट को भी कहते हैं, प्रत्येक स्प्रेडशीट को कहते हैं ऑप्शन ए, वर्कशीट। नेक्स्ट है, स्प्रेडशीट में रो एवं कॉलम के कटान से किसका निर्माण होता है? स्प्रेडशीट में रो एवं कॉलम के कटान से किसका निर्माण होता है? ये होता है सेल का। नेक्स्ट है, स्प्रेडशीट की एक वर्कबुक में मूलतः कितनी वर्कशीट होती हैं? स्प्रेडशीट की एक वर्कबुक में मूलतः कितनी वर्कशीट होती हैं? ये होती हैं 3। नेक्स्ट है, स्प्रेडशीट के रिबन में कितने टैब मौजूद होते हैं? स्प्रेडशीट के रिबन में कितने टैब मौजूद होते हैं? ये होते हैं 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिपबोर्ड फॉन्ट अलाइनमेंट आदि किस टैब के अंतर्गत आते हैं? क्लिपबोर्ड फॉन्ट और अलाइनमेंट ये आते हैं होम टैब के अंतर्गत। आज का लास्ट क्वेश्चन है, चार्ट्स ग्रुप स्प्रेडशीट के किस टैब में उपस्थित होता है? चार्ट्स ग्रुप स्प्रेडशीट के किस टैब में उपस्थित होता है? उपस्थित होता है इंसर्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स जाने जाते हैं ऑप्शन ए, ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से। नेक्स्ट है, यदि आप सिग्नल डिग्रेड किए बिना नेटवर्क की लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको किसका यूज करना होगा? यदि आप सिग्नल डिग्रेड किए बिना नेटवर्क की लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो यूज करना होगा रिपीटर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा होता है मैश टोपोलॉजी से, सॉरी ऑप्शन डी, बस टोपोलॉजी से। नेक्स्ट है, आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है? आईपी एड्रेस का अभिप्राय है ऑप्शन ए, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल। नेक्स्ट है, प्रोटोकॉलों का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंज को इंटरनेट में एक ओर से
दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है कहलाता है। प्रोटोकॉलों का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंज को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है कहलाता है TCP/IP। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक IP पता होता है या होता है नेटवर्क में प्रत्येक नोड के लिए एक विशिष्ट पहचान, एक 32 बिट का कूट और इसमें 4 अष्टक होते हैं। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, VoLP से तात्पर्य है, इसका पूरा नाम है ऑप्शन बी, वॉइस ओवर IP। नेक्स्ट है, कौन वायरलेस तकनीक नहीं है? यह नहीं है। ऑप्शन ए, संवहन टेलीफोन, जबकि ब्लूटूथ, वाईफाई और वाईमैक्स ये हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती है उसे कहते हैं, कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती हैं उसे कहते हैं ऑप्शन ए, पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, WLL का अर्थ है, WLL का अर्थ है ऑप्शन सी, वायरलेस इन लोकल लूप। इनमें से कौन ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है ऑप्शन ए, FTP, जबकि IMAP, SMTP और POP ये हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर एंटीवायरस का दूसरा नाम है ऑप्शन सी, वैक्सीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है ऑप्शन ए, फायरफॉक्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शन को क्या कहते हैं? प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शंस को कहते हैं ऑप्शन बी, डिबगिंग। नेक्स्ट, TCP/IP मॉडल में कितने परतें होती हैं? TCP/IP मॉडल में परतें होती हैं 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक है? आवश्यक घटक नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है ऑप्शन सी, टेलीफोन। नेक्स्ट, सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है ऑप्शन बी, डायल अप सर्विस। नेक्स्ट, W3C स्टैंड फॉर, W3C स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ईमेल पते का सही स्वरूप निम्नलिखित से क्या है? ईमेल पते का सही स्वरूप है sel@website.info, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वेब पेज फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं। वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव किया जाते हैं? ये सेव किया जाता है HTML में। नेक्स्ट, फॉर प्रॉफिट बिजनेस द्वारा निम्नलिखित में से किस डोमेन का प्रयोग किया जाता है? फॉर प्रॉफिट बिजनेस द्वारा किस डोमेन का प्रयोग होता है? यह होता है .com का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, HTML में टैग किसमें परिबद्ध कोजी शब्दों के बने होते हैं? HTML में टैग किसमें परिबद्ध कोजी शब्दों से बने होते हैं? ये बने होते हैं कोणीय कोष्ठक से। क्वेश्चन 25 है, ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? ईमेल अटैचमेंट होता है ऑप्शन बी, दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को कहते हैं? इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को कहते हैं ई-कॉमर्स। नेक्स्ट है, आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं? आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं
ईमेल सर्वर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर लेते हैं। ऑप्शन सी फ्रॉम एंड टू का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एमएस वर्ड में संरेखण की एक विधि श्रेणी नहीं है या नहीं है। ऑप्शन सी ऊर्ध्वाधर। आज का लास्ट क्वेश्चन है पिछले पेज में जाने के लिए एमएस वर्ड में कौन सा बटन दबाएंगे। पिछले पेज में जाने के लिए एमएस वर्ड में कौन सा बटन दबाते हैं। ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एल्टर प्लस पेज अप। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है ऑप्शन ए संगणक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता है। कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता है भंडारण, त्रुटिहीनता और सहक्षमता, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है एनईए का पूर्ण रूप है। एनईए की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर आदि के आधार पर कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। यह प्रकार है अनुप्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा तथा निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराने युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। डेटा तथा निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराने युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। यह किया जाता है इनपुट में। नेक्स्ट है F1 से F12 तक की कुंजियों को कहते हैं। F1 से F2 तक की कुंजियों को कहते हैं फंक्शन कीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है माउस, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन और लाइट पेन आदि युक्तियां हैं। माउस, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन और लाइट पेन है पॉइंटिंग युक्तियां। नेक्स्ट है OMR का पूर्ण रूप है। OMR का पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है युक्ति का प्रयोग CPU से प्राप्त परिणाम को देखने अथवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किस युक्ति का प्रयोग CPU से प्राप्त परिणाम को देखने अथवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है? या किया जाता है आउटपुट युक्ति का। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से CPU की कंट्रोल यूनिट के कौन से कार्य हैं। CPU की कंट्रोल यूनिट के कार्य हैं ऑप्शन सी कंप्यूटर के सभी भागों के बीच तालमेल बनाए रखना। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में इंफॉर्मेशन का अर्थ है। कंप्यूटर के संदर्भ में इंफॉर्मेशन का अर्थ है ऑप्शन डी संसाधित डेटा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम गणना यंत्र है। प्रथम गणना यंत्र है डिफरेंस इंजन। नेक्स्ट है रैम का पूर्ण रूप है। रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है रोम का पूर्ण रूप है। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मेमोरी को बाह्य या सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। किस मेमोरी को बाह्य या सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है? यह कहा जाता है द्वितीयक मेमोरी को। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क के ट्रैक्स कई भागों में बटे होते हैं जिन्हें कहते हैं।
फ्लॉपी डिस्क के ट्रैक्स कई भागों में बटे होते हैं जिन्हें कहते हैं सेक्टर। नेक्स्ट है कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं एवं स्पर्श कर सकते हैं के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है हार्डवेयर। नेक्स्ट है इंटरप्रेटर का प्रयोग करते समय हर बार किस प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। इंटरप्रेटर का प्रयोग करते समय हर बार किस प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है, या पड़ती है सोर्स की। क्वेश्चन नंबर 20 है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर विभिन्न जगहों पर बिखरी हुई फाइलों को ढूंढकर उन्हें एक जगह पर लाता है, या लाता है डिस्क फ्रेगमेंटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट यूनिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 24 है GUI का पूर्ण रूप। GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लाइनक्स कितने बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स कितने बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम है 32 बिट वाला। नेक्स्ट है लाइनक्स में फाइल्स को प्रयोग करने के लिए स्तर होते हैं। लाइनक्स में फाइल को प्रयोग करने के लिए स्तर होते हैं 3। नेक्स्ट है मोबाइल फ़ोन और टैबलेट में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS। नेक्स्ट है कंप्यूटर स्क्रीन पर संदेश प्रदर्शित करने के लिए कमांड का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर संदेश प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। यह किया जाता है HO का। नेक्स्ट है कंप्यूटर को पावर ऑन करने के बाद उसे सक्रिय करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कंप्यूटर को पावर ऑन करने के बाद उसे सक्रिय करने की प्रक्रिया कहलाती है ऑप्शन सी बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 30 है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल बटन्स होते हैं। वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है MS वर्ड पर लिखे टेक्स्ट को आप मिटा सकते हैं। MS वर्ड पर लिखे टेक्स्ट को मिटा सकते हैं टेक्स्ट को चुनकर डिलीट कुंजी दबाकर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+Shift+N, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की लाइन के बीच वर्टिकल स्पेस की मात्रा को कहते हैं। डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की लाइन के बीच वर्टिकल स्पेस की मात्रा को कहते हैं लाइन स्पेसिंग, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्ड में कट एंड पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाना चाहिए। वर्ड में कट एंड पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाना चाहिए। यह किया जाना चाहिए एडिट मेन्यू का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट किए जाने वाली फाइल को कहते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को कहते हैं डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोक्ता किस मेन्यू को सेलेक्ट करेगा। वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोक्ता किस मेन्यू को सेलेक्ट करेगा। यह करेगा फाइल को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बटन्स डिस्प्ले करता है। वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बटन्स डिस्प्ले करता है। ये करता है फॉर्मेटिंग, ऑप्शन ए फॉर्मेटिंग टूल बार। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितनी पर सेट रहता है। वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर सेट रहता है 100% पर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न से कौन सी MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है। MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है, ऑप्शन ए लाइव स्ट्रीम। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+F2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है फॉर्मेटिंग टूल बार पर सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट क्या होता है।
फॉर्मेटिंग टूल बार पर सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट होता है 8 और अधिकतम 12, सॉरी न्यूनतम होता है 8 और अधिकतम होता है 72। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट में टाइप करते ऑटोमेटिक सही करने वाले समय गलत शब्द को फंक्शन को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट में टाइप करते समय सही या गलत करने वाले समय गलत को फंक्शन को कहते हैं ऑटो करेक्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है? एमएस वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन होता है पेज लेआउट में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आप लिखित टेक्स्ट और कागज के कोर के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं? लिखित टेक्स्ट और कागज के कोर के बीच की दूरी को जानते हैं ऑप्शन सी मार्जिन के रूप में। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल 2020 में B1 सेल एड्रेस का क्या अर्थ होता है? एमएस एक्सेल 2020 में B1 सेल एड्रेस का अर्थ होता है कॉलम बी की पहली रो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट में रो की संख्या हो सकती है 10,48,576, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आगत ईमेल किस फोल्डर में स्टोर होते हैं? आगत ईमेल किस फोल्डर में स्टोर होते हैं? ये होते हैं इनबॉक्स में, ऑप्शन बी। आज का लास्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यानी है ओरेकल, जबकि डोस और लिनक्स और विंडोज़ ये ऑपरेटिंग सिस्टम है।